हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर आज है आप लोगों का 8 मई और 8 मई का आपका तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो स्पेशली सॉरी फॉर दिस कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लेट आ पाई है आज। कल से आपको टाइम से ही मिल जाया करेगी। तो आपका यहाँ पर इंग्लिश का लेकर के हम एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया है तीनों शिफ्टों में। थोड़ा लेट है लेकिन कल से आपको तीनों शिफ्टों का जल्दी एनालिसिस मिल जाएगा। और जैसा कि अभी आप लोगों का ये पता होगा कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, PQRS और पैसेज वगैरह आपका नहीं आ रहा है, जिसमें कि पैसेज तो आज भी नहीं आया है, लेकिन बाकी एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और PQRS आपकी एक दो शिफ्टों में आज देखने को मिल गया। तो अब ये भी आपको पढ़ लेने, बाकी ऊपर के तो सारे पढ़ने ही थे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन और पैरा जंबल पढ़ना है क्योंकि ये भी आने शुरू हो गए हैं। बाकी मिसिंग स्पेल्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर, एंटो, सैनो, क्लोज टेस्ट, ईडियम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो सारे ऑलरेडी ही आ रहे थे, तो ये तो आपको पढ़ना ही। लेकिन जो नई चीज़ें आज आपकी पूछी गई हैं उसमें आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हम 8 मई का आपका शुरू करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर 8 मई के। अगर 8 मई की यहाँ पर बात कर लें कि आपका क्या पूछा गया था, तो सबसे पहले यहाँ पर एंटो से शुरू करेंगे, सॉरी सैनोनेम से। तो सैनोनेम्स आपका सबसे पहले जो सैनोनेम यहाँ पर है, विड्रॉल आपका पूछा गया था। तो जो विड्रॉल होता है, ये होता है किसी चीज़ से जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं या निकालने के सेंस में आता है, आपका विड्रॉल का यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम की बात करें तो डिपार्चर भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट भी हो जाएगा, एग्जिट ही हो जाएगा आपका, एक्सोडस भी हो जाएगा, रेजिग्नेशन भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका रिटायरमेंट भी हो सकता है, एबंडांट भी हो सकता है और एब्डिकेशन भी हो सकता है। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं विड्रॉल के। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा वही वहाँ पर राइट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था जेनिथ का, यहाँ पर पूछ लिया गया था सिनोनिम्स। तो जेनिथ आपका होता है किसी टॉप पर होना, ऊंचाई पर होना, यानी चरम बिंदु पर होना। जिसकी अगर बात करें सिनोनिम्स के तो एक्मे हो जाएगा, एपेक्स भी आपका चोटी हो जाएगा, पीक हो जाता है, वर्टेक्स हो जाता है। यानी वर्टेक्स, पीक, एपेक्स, इन तीन में से आई एम श्योर कि आपको एक ज़रूर दिया होगा क्योंकि ये आप पिछली बार भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इनसे ये आपको ऑप्शन में गिवन थे। तो एपेक्स हो गया, पीक हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो एपेक्स, वर्टेक्स और पीक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिनोनिम होता है जेनिथ का। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे ये था आपका ऑप्शन पूछ लिया गया था, ऑप्शन का सिनोनिम पूछा गया था। तो ऑप्शन की बात करें तो अश्लील हो जाता है, जो कि ऑप्शन जिसे कहते हैं, तो ऑप्शन अश्लील का हो जाता है। इसकी अगर बात करें तो पोर्नोग्राफिक हो जाएगा इसका सिनोनिम, वल्गर हो जाएगा, इसका भी मतलब यही होता है, फॉल भी हो जाता है, नेस्टी आपका गंदा होता है यानी कि उसी तरह के सेंस में बन जाएगा, फिल्दी आपका ये भी एक गंदी, जैसे कि फिल्दी माइंडेड होना, तो गंदी सोच वाले होना, ग्रॉस भी हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन के सिनोनिम्स हैं, जो कि आपका आज की शिफ्टों में पूछा गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन सिनोनिम का कि आपका डेलिमा पूछ लिया गया था। यहाँ पर डेलिमा की बात करें तो आपका दुविधा में होना होता है, यानी डेलिमा में होना, संशय में होना या संख्या में होना, इस तरह का आपका होता है डेलिमा। तो ये यहाँ पर पूछा गया था। तो इसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की तो डिफ़िकल्टी हो जाएगा, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, इम्पेसेस हो सकता है, मेस हो सकता है आपका, प्लाइट हो सकता है, प्रेडिकेमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, पजल हो सकता है। तो ये सारे यहाँ पर आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं डेलिमा के। तो इनको भी यहाँ पर आपको देख लेना है। और आपके एंटोनिम और सिनोनिम से ही काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक आपका ये पूछा गया था, जेडेड शब्द आया हुआ था। तो जेडेड की बात करें तो जेडेड का मतलब थका हुआ होता है, जो कि पूछा गया था। इसके सिनोनिम की बात करें तो टायर्ड हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, वियरी हो सकता है, वियरीड हो जाएगा, वर्न हो सकता है, फटीग काफ़ी फेमस शब्द है, फटीग होता है, बर्नट आउट हो जाता है। तो ये सारे यहाँ पर जेडेड के सिनोनिम हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर पूछा गया था जेडेड। जेडेड का आपको देख लेना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। एक और आपका पूछ लिया गया था आपका सिनोनिम्स, एब्स्ट्रैक्ट का पूछ लिया गया था। तो एब्स्ट्रैक्ट को उसी तरह समझ लेना है जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी फील करना या थिंकिंग होना या थॉट होना या विचार होना, इस तरह का जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पूछा गया था। तो एब्स्ट्रैक्ट के अगर सिनोनिम की बात करें तो एब्स्ट्रूज था, हाइपोथेटिकल है, फिलोसफिकल है, अनरियल है, कॉम्प्लेक्स है, डीप है,
आइडियल है, इंटेलेक्चुअल है। तो ये सारे यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट के, यानी कि विचार करने के जो सिनोनिम होते हैं ये सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट एक इम्पीड वर्ड पूछा गया। तो इम्पीड क्या होता है? बाधा देना या रुकावट डालना, ये इसका हिंदी मतलब होता है इम्पीड का। तो इसकी बात करें तो ब्लॉक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी सारे यानी कि यहाँ पर इम्पीड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे चल के। नेक्स्ट आपका एंटोनिम शुरू करेंगे कि एंटोनिम कौन कौन से पूछे गए। एंटोनिम आपका पूछा गया था एक ग्रिटी का, यहाँ पर पूछा गया था। तो ग्रिटी की बात करें एंटोनिम्स की, तो ये भुरभुरा होता है, यहाँ पर ग्रिटी होता है यानी कि किरकिरा टाइप का। तो इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम जो होगा सबसे परफेक्ट स्मूथ हो सकता है, फाइन हो सकता है, स्पाइनलेस हो सकता है, अफ्रेड हो सकता है। बाकी ये तीन तो आपके बिल्कुल ही एकदम अप्रोप्रिएट हैं, जो इसमें कि स्मूथ, फाइन, स्पाइनलेस, एग्जैक्ट वगैरह ये जो दिए हैं ग्रिटी के एंटोनिम हो जाएंगे। एक पूछा गया था एडवर्स, यहाँ पर पूछा गया था एडवर्स की बात करें तो ये विरोधी होता है एडवर्स, जो कि इसके अगर यहाँ पर बात करें कि इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे तो बेनिफिशियल हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है, ऑस्पिशियस हो सकता है। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर एडवर्स के। नेक्स्ट आगे देखेंगे अनलीस्ड आपका दिया हुआ था। अनलीस्ड क्या होता है? फैलाना आपका होता है, जिसके अगर यहाँ पर एंटोनिम की बात कर लें तो होल्ड हो जाएगा, कीप हो जाएगा, रेस्ट्रेन हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस में क्या आपका पूछा गया है। ईडियम एंड फ्रेजेस क्या होता है कि यहाँ पर एक आया हुआ था कि वॉक ऑन एयर, यानी कि हवा में आपका चलना, यानी कि ये वॉक ऑन जो एयर है ये यहाँ पर बहुत खुशी होती है, अनएक्सट्रीमली हैप्पीनेस होता है, यानी फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, यानी कि एक्सट्रीमली हाई लेवल पर एक्साइटेड और हैप्पी होना। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हर बेबी शी वॉज वॉकिंग ऑन एयर, यानी कि आपका वॉकिंग ऑन एयर यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होना। तो वॉक ऑन एयर का यहाँ पर पूछ लिया गया था इडियम एंड फ्रेजेज, वॉक ऑन एयर का। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि एक्रोफोबिया पूछा गया था। यहाँ पर क्या होता है कि फियर ऑफ हाइट होता है, यानी कि इसको बोलते हैं फियर ऑफ हाइट होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो फियर ऑफ हाइट जो होता है यानी कि जो ऊंचाई का डर होता है, ऊंचाई से डर लगना होता है, वो यहाँ पर एक्रोफोबिया होता है। जिससे कि एन इंटेंस फियर ऑफ सिचुएशन दैट इन्वॉल्व हाइट, यानी कि हाइट से जिसका इन्वॉल्व हो यानी ऊंचाई से डर, सच एज इन अ टॉल बिल्डिंग यूजिंग अ लैडर, यानी किसी अगर बड़ी सी बिल्डिंग में आप लैडर का यूज करते हैं तो वहाँ पर जो डर होता है ऊंचाई को लेकर के, वो यहाँ पर एक्रोफोबिया होता है। तो ये वन वर्ड में पूछा गया था ईडियम टाइप का। एक ईडियम आपका काफ़ी फेमस है जो कि इंटरमीडिएट में आप सभी ने पढ़ा होगा कि विथ अ सिल्वर स्पून पूछ लिया गया था। तो विथ अ सिल्वर स्पून की बात करें तो ये होता है बोर्न इनटू अ वेरी वेल्दी फैमिली, यानी कि काफ़ी रिच फैमिली में पैदा होना। ये होता है विद अ सिल्वर स्पून, यानी सिल्वर स्पून में आपका ये होना कि आप किसी रिच फैमिली में आपका बॉर्न होता है, तो वो यहाँ पर सिल्वर स्पून हो जाएगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे OWS। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि वन हु ईजली बिलीव, यानी कि जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर तो गुलिबल भी हो जाएगा और क्रेडुलस हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक जो जल्दी विश्वास करने वाला हो तो उसे क्रेडुलस कहा जाता है। तो क्रेडुलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलिबल भी दिया होगा तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड आपका आर्बिट्रेटर्स दिया हुआ है। तो आर्बिट्रेटर का पूछा गया था कि आर्बिट्रेटर है वो क्या है, मतलब एक तरह से इसका वन वर्ड आर्बिट्रेटर का आपका पूछा गया था। तो अगर आर्बिट्रेटर की यहाँ पर बात कर ले तो आपका मीडिएटर समझ सकते हैं, यानी कि पर्सन हु इज चूजन टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल और टू ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच में वहाँ पर सेटलमेंट करवाना, फाइट का जो होता है वो आर्बिट्रेटर का काम होता है। इसे मीडिएटर भी समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर वन वर्ड पूछा गया था आपका एब्रीविएटर का। नेक्स्ट है आगे इमिग्रेशन से आया हुआ था कि अ प्रोसेस ऑफ पीपल लीविंग द कंट्री टू रिजाइड इन अनदर, यानी कि लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल होना क्या कहलाता है। तो इमिग्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहलाता है। नेक्स्ट कुछ और अदर पार्ट जैसे कि पूछे गए थे, जिसमें कि हेल्पफुल का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था कि हेल्पफुल की सही स्पेलिंग क्या होगी। जस्टिस का पूछ लिया गया था जो कि बिल्कुल ही आसान हो, जस्टिस में क्या ऐसा गलत लिखना है जो आप लोग ना कर पाए। तो जस्टिस का यहाँ पर आपका पूछा गया था।
इलिटरेट की बात करें तो इलिटरेट का भी आपका मिस स्पेल पूछा गया था बिना पढ़ा लिखा, तो इलिटरेट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये तो थोड़ा ठीक ठाक ही था क्योंकि कुछ लोगों को स्पेलिंग में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि जीएस का एनालिसिस तो मिलता ही है, साथ ही इंग्लिश की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आपको शाम 8 बजे डेली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सारे क्वेश्चंस, पीडीएफ और बाकी हर किसी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।